षष्ठस्थ केतु के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। गणेश देवज्ञ गर्ग जी के अनुसार दानव अधर दंत रुजाय शिखी रिपो अर्थात छठे केतु हो तो मनुष्य के दांत व होठ में रोग उत्पन्न होते हैं। चमत्कार चिंतामणि जी के अनुसार से छठे स्थान में केतु हो उसका मानभंग मामा से होता है, अर्थात मामा परस्पर वैमनस्य होने से उसका आदर मान नहीं करता, शत्रुओं का नाश होता है, गाय भैंस बकरी आदि चौपालों में सुख मिलता है। महेश जी के अनुसार छठे भाव में केतु होने से मनुष्यों के शत्रुओं का नाश होता है, मातृपक्ष से मामा से इसे आदर प्राप्ति होती है। वैद्यनाथ जातक पारिजात जी के अनुसार छठे केतु हो तो बंधु को प्रिय उदार गुणवान प्रसिद्ध तथा विद्या के कारण यशस्वी होता है। आदि चौपाई जानवरों से लाभ मिलता है, इससे द्रव्य लाभ होता है और इसका शरीर निरोग रहता है। ये इंसान बंधु को प्रिय होता है। मानसागरी जी के अनुसार यदि षष्ठम में केतु हो तो मनुष्य को मामा से अनादर, शत्रुओं का नाश, चौपाई पशुओं से सुख, मन में दुर्बलता, शरीर में आरोग्य और रोगों का नाश होता है। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार छठे भाव में केतु होने से मनुष्य उदार, उन्मत्त गुणवाला, दृढ़, प्रसिद्ध, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। ऐसे मनुष्य की प्रायः इष्ट सिद्धि होती है। जागेश्वर जी के अनुसार छठे भाव में केतु हो तो शत्रु दूर भाग जाते हैं, मामा का सुख कम मिलता है, पशु धन विपुल होता है। ढूंढीराज जातक का भरण जी के अनुसार जिसके छठे में केतु हो उसके शत्रुओं का नाश, मातृपक्ष से अनादर, पशुओं को सुख, बहुधन लाभ, आरोग्य और सदा व्याधि का नाश होता है। चित्रे जी के अनुसार छठे भाव में केतु होने से यह शत्रु का नाश कर विजयी होता है, मामा से मानभंग व वैर होता है, चौपाई प्राणियों से लाभ व धन प्राप्ति होती है, स्त्री से सुख कम मिलता है, कष्ट रहता है, लोगों को तुच्छ समझकर बेपरवाह रहता है, अपने आप को सर्वज्ञ समझता है, या उच्च या स्वग्रह में हो तो सब प्रकार का सुख देता है, विद्वान कीर्तिमान होता है, नीच राशि में हो तो अनिष्ट फल मिलता है, खर्च अच्छे कामों में करता है, सत्संग में रहता है और राजा द्वारा सम्मानित होता है, प्रपंच में कष्ट हुआ तो विरक्त होकर प्रवास करता है, भक्तों में समाविष्ट चमत्कारी योग प्रयोग करता है, यह चर्चा में उग्र हो जाता है, भूख तेज रहती है, उच्च में हो तो रूपवान, अगर केतु उच्च का हो तो रूपवान, आनंददायक व संतुष्ट चित्त होता है। काटवे जी के अनुसार यह छठे भाव में केतु होने से अधिकारी होता है, अच्छे घर में विलास के साथ रहने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, सम्मानित संपन्न कुल में उत्पन्न होता है। होरा रत्न के अनुसार जिसके छठे स्थान में केतु हो वह जातक शत्रुओं का नाशक, मामा के पक्ष से असम्मित और सदा पशुओं से अल्प सुखी, निरुत्साही और निरोग होता है। ज्योतिष रत्नाकर के अनुसार छठे भाव में केतु रहने से जातक स्वस्थ अर्थात व्याधि रहित होता है, चतुष्पाद आदि से सुखी होता है, मतलब चार पैर वाले वाहनों से सुखी होता है, धनवान, जाति में मुखिया, वाचाल, स्त्री प्रिय और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसे जातक का मातृ पक्ष से अपमान होता है, धनहीन और चोर वृत्ति का होता है। षष्ठस्थ केतु के रहने से 21वें या 37वें वर्ष में कलह अथवा शत्रुभय होता है। लाल किताब के अनुसार छठे केतु होने से मन का बड़ा ही संकीर्ण होता है, झगड़ालू, भूत प्रेत जनित रोगों से ग्रस्त, सुखी, निरोगी एवं मितव्ययी होता है, मामा द्वारा उसकी मान हानि होती है, चौपायों जानवरों आदि के पालन से उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभु, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला, अरिमर्दक, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, उसे प्रायः इष्ट सिद्धि होती है।